नहीं था। तुमको याद नहीं था? 7 दिन से क्लास नहीं चल रही थी, तो आप देखते ना क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ रहे थे मैथ्स? हाँ सर वो मैंने वापस नोट्स पे कॉपी नहीं किया था तो मैंने तो उस दिन पूरा पीडीएफ बना के भेजा था ना प्रॉपरली, 33 पेज का, 33 पेजेस का। हाँ सर। तो आपको ये ध्यान नहीं है क्लास में क्या चल रहा है? हाँ बोलिए। ध्यान होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए? बताइए। हाँ सर। क्या हाँ सर? ध्यान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। फिर सही नहीं है ना? हो ना साथ में? तो आपको एक बेसिक तो आइडिया मिल ही गया ना इस सब चीजों का, कि मतलब इनवर्स फंक्शन कैसे बिहेव करते हैं और क्या होते हैं, है ना? ठीक है। तो अपने को अभी क्या करना होगा फिर उसमें, कि अपन अब उसमें आपको उसने प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि आपको नहीं लिखवाई थी ना मैंने? नहीं सर। नहीं ना? ठीक है। तो अभी अपन आते हैं प्रॉपर्टीज पे, इनवर्स के आते हैं। मैंने किसी को अनम्यूट या अनम्यूट नहीं किया है, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से, अभी आपको एक बेसिक तो मालूम चली गया आपको, मैं वापस एक बार लिख दूं क्या? रिवाइज हो जाएगा। ये क्या हुआ? मैंने स्क्रीन शेयर किया था ना? अच्छा सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था। स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखता हुआ मेरा? ठीक है। तो अभी आते हैं, तो अब अपन आते हैं बेसिकली डिफाइन कर देते हैं फाइनली, एक बार वापस से खत्म करते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, डोमेन क्या है इसका? -1 से 1 है ना? डिफाइंड कहाँ पे? ये 3-4 बार लिख चुका हूं मैं अभी तक, ठीक है? -π/2 से π/2। दूसरा क्या है? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, कहाँ से कहाँ रहेगा बताओ? -1 से 1 से, बोलो। 0 से पाई। 0 से पाई। फिर आपका क्या रहेगा? y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, है ना? फटाफट बोलो अभी, आज अपन थोड़ा, अभी मैंने वो जो मैंने वो भी अभी अपना क्लास भी बीच में बंद नहीं हुआ कभी भी, अब मैंने वो लाइसेंस वाला ले लिया है, ठीक है? y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, बोलो क्या होगा? माइनस इन्फी से प्लस इन्फी टू 0 से पाई। फिर और क्या होगा? y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, कहां से कहां जाएगा? माइनस इन्फी से -1 यूनियन 1 से इन्फी 2, क्या आता है बताओ? 0 से π/2। 0 से π/2 और π/2 से पाई। शाबाश, सब लोग बोल सकते हैं। मैंने किसी को म्यूट अनम्यूट नहीं किया है। आदित्य, कुंटे, ध्यान रखो, ये 0 और पाई पे क्लोज रहता है ना? फिर एक लास्ट वाला क्या था, बोलो तो फटाफट, बोलो तो फटाफट, बोलो तो। माइनस इन्फी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी से π/2 से 0 -π/2 π/2 से से 0, 0 हाँ से π/2। π/2। हाँ बढ़िया, गुड, ठीक है। तो ये अपना पहली प्रॉपर्टी हो गई अपनी, ठीक है? ये अपना पहली प्रॉपर्टी है, मतलब ये अपना प्रॉपर्टी नहीं है, माय मिस्टेक। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, ठीक है? फाइन। तो अगर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको कि फाइंड डोमेन फाइंड डोमेन ऑफ
y is equals to sin inverse x square प्लस 1। बताओ तो कैसे करेंगे? ओम व्याकुल बताओ कैसे करेंगे? हेलो, ओम है क्या? हाँ सर, हाँ सर। हम कैसे करेंगे बताओ? सर सर एक्स स्क्वायर। आवाज चली गई उसकी। श्रेया हो तुम? सर हाँ बोलो बोलो ओम, बोलो सही बोलो। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से 1। हाँ ठीक है, तो फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस -2 से 0। ये तो हो ही नहीं सकता है ना। दैट मीन्स ओनली पॉसिबिलिटी क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 है ना। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0। समझे क्या? एक और करते हैं। हाँ फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x माइनस 1। बताओ धनंजय कैसे करेंगे? So 2x minus 1 belongs to -1 से 1. धनंजय तेरी आवाज बहुत धीमी आ रही है बच्चा, सर अभी आ रही है? बहुत धीमा है। चल मैंने कर दिया 0 से 1। ठीक है, फिर शिवाली तुम बताओ। फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, नहीं tan इनवर्स में तो क्या ही कर लेंगे हम। फाइंड डोमेन ऑफ sin इनवर्स 1 बाई x प्लस 1। शिवाली बताइए। 1 बाय x प्लस 1 -1 से 1 में। बहुत अच्छा बच्चा, वह ये लाई कराएंगे अपन -1 से +1 है ना। फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा है ना। x प्लस 1 0 से बड़ा एंड बोलो शिवाली 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा x बाई एक्स प्लस 1 एंड x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 0 से बड़ा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा -∞ से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी एंड -∞ से -1, सॉरी यहाँ भी गलती थी, यूनियन 0 से इंफिनिटी है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? -∞ से -1 आ रहा है, -∞ से -2 आ रहा है और यूनियन 0 से इंफिनिटी आ रहा है। फाइनल आंसर। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, अमित है? अमित हाँ सर। हाँ बताओ फिर। y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x स्क्वायर -1। इसका बताओ अमित, रेंज बताओ। Sir, root of x square -1 belongs to is between -∞ से +∞. रेंज अमित, रेंज पूछा है ना। Oh, sir. x स्क्वायर लाइज फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। ठीक है, बिल्डअप करेंगे ना अंदर से बाहर। x स्क्वायर -1 लाइज फ्रॉम -1 से इंफिनिटी। ठीक है, अभी स्क्वायर रूट लगाएंगे ना, स्क्वायर रूट रोक देगा ना वैल्यू जहां पे है वहां पे है ना 0 से इंफिनिटी। ठीक है, अभी अब बताओ, अब क्या लगाना है बताओ। कॉट इनवर्स लगाना है ना अमित? हेलो, हाँ सर। हाँ तो कॉट इनवर्स जो लगाना है ना, तो अपने को कॉट इनवर्स जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है बताओ तो। कॉट इनवर्स इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है?
एक मिनट, साइन इनवर्स फंक्शन कैसा है बताओ तो? इंक्रीजिंग है ना। कॉस इनवर्स एक्स कैसा है? डिक्रीजिंग। ओके, फिर tan इनवर्स एक्स कैसा है? इंक्रीजिंग। ग्राफ आपके पास बना हुआ होना चाहिए हर वक्त, ग्राफ आपके पास आपकी कॉपी में बना हुआ होना चाहिए, क्लास में बैठने के पहले ग्राफ लेके बैठा करिए। डिक्रीजिंग, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स कैसा है बताइए? डिक्रीजिंग। ग्राफ है क्या आपके सामने? कोसेक इनवर्स एक्स कैसा है? इंक्रीज। इंक्रीजिंग। अरे भाई हेलो, ग्राफ ध्यान है ना सबका? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉस, अपने पास सेक इनवर्स का ग्राफ बताओ तो अमित कैसे बनाऊंगा मैं? फटाफट बताओ मुझे स्टेप्स। -1 से 1, यहाँ से गया मेरा ग्रेड, ये हुआ मेरा पाई, ये हुआ मेरा, बोलो यार, पाई/2 है ना अमित? ठीक है। और फिर यहाँ से अपना यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है इन दोनों में। जब ग्राफ देखना है बताओ तो ग्राफ कैसा आता है इसका? कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स 0 है ना, ग्राफ तुम्हें खास ऐसा आता है और ये फिर ऐसा आता है ना। एक बार ग्राफ देखो, ग्राफ ऐसे था ना कोसेक सेक इनवर्स एक्स का और कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। श्रेया ग्राफ देखो एक बार फटाफट, ग्राफ सही बनाया क्या मैंने? श्रेया हाँ सर सही है। सही है ना? इसका मतलब यहाँ पर अपने पास, एक मिनट, नहीं यहाँ पे सेक्शन गलती हो गई ना, यहाँ पे ग्राफ ऐसा है ना, तो इसके क्या मालूम चल रहा है अपने को? कोसेक इनवर्स एक्स जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है और सेक इनवर्स जो है वो इंक्रीजिंग है। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? है ना? तो अब बताओ कॉट इनवर्स फंक्शन कैसा है? कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है ना अमित? कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो अपन को अभी जो अपना इनपुट है 0 से x² -1 से इंफिनिटी, इस पे क्या लगाना है? कॉट इनवर्स लगाना है ना। तो कॉट इनवर्स तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी ना। हेलो अमित, हाँ सर। कॉट इनवर्स तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी कैसी हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी ना यार, है ना। तो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? ये था ना ग्राफ तुम्हारा, है ना। तो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। और यहाँ पर कॉट इनवर्स 0 कितना आ रहा है? पाई/2। ग्राफ बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान होना पड़ेगा, तभी आपसे रेंज में क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। ठीक है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x² + 1/x। बोलो, इसका रेंज निकालना है। शिवाली बताओ कैसे निकालेंगे रेंज? सर बिल्डअप हाँ, बिल्डअप के आगे बोलो। ठीक है, बिल्डअप कैसे करूं बताओ? x² 0 से इंफिनिटी। नहीं शिवाली, इसमें कैसे बिल्डअप सीधे लगा पाओगी? तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ गया ना। पहले अंदर वाले का रेंज निकालना पड़ेगा ना तुमको, डिवाइड थोड़ी कर पाओगी। हाँ पहले तुमको अंदर वाले का रेंज निकालना पड़ेगा ना, y पकड़ के, है ना। और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करके भूल गई हो? yx इज इक्वल टू x² + 1, तो क्या हो जाएगा? x² - xy + 1 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, है ना। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर 0 में क्या होगा? y² - 4 ग्रेटर देन 0। दैट इंप्लाइज -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, है ना। तो अभी उसका मॉड का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा? x² + 1/x का मॉड कहां से कहां लाई करेगा बताओ? 2 से इन्फिनिटी। ठीक है। अभी tan इनवर्स कैसा फंक्शन है? tan इनवर्स इंक्रीजिंग है ना। तो अगर x² + 1, ये बार बार बोल रहा हूँ ध्यान देना, ये 2 से इन्फिनिटी है ना। अभी tan इनवर्स लगाना है। tan इनवर्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, ये तो बताया था ना। tan इनवर्स इन्फिनिटी, है ना। अरे रेंज निकालने में हमने यूज तो किया ही था ना ये सब पार्ट, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं किया था? किया था।
tan इनवर्स 2 तुम्हारा आ गया y से, और यहाँ पे tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, 5/2. पाई बाय 2 होता है ना। तो ये आ गया ना आपका रेंज। इतना क्लियर है क्या रेंज कैसे निकाल रहे हैं? हेलो, ठीक है। और देखते हैं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स log 2 बेस 10 10 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज निकालना है। बताओ, कोई बताओ, हर्षदा बताओ तुम। हर्षदा है हाँ क्या? सर, बताओ हाँ कैसे सर। निकाले रेंज। इसमें log 10 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से 1 में होगा। नहीं नहीं, तुम डोमेन को निकालने जा रही हो, रेंज निकालना है ना। डोमेन को निकाल रही हो, रेंज निकालना है ना। तो हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं, अंदर से बाहर निकालते जाते हैं, और जो जो फंक्शन आता है उसको लगाते जाते हैं ना। हाँ, फिर एक्स स्क्वायर निकालेंगे, कहाँ से कहाँ गया, 0 से 0 इन्फिनिटी। से इंफिनिटी, माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0। 0, 10 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ जाएगा, 10 से इन्फिनिटी, है ना। हाँ, ठीक है, अब लॉग लगाएंगे। लॉग कैसा फंक्शन होता है बताओ, लॉग इज इंक्रीजिंग फंक्शन ना। इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, यहाँ तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे हाँ, तो नेगेटिव पार्ट में जाएगा नहीं ना, तो 0 पे रुक जाता लॉग तो, हाँ, है ना। क्या log 10 माइनस एक्स स्क्वायर 1, और ये वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इंफिनिटी, है ना। अब बताओ साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, लेकिन उसके अंदर के इनपुट कहाँ से कहाँ अलाउड है। माइनस 1 से 1। तो हम लोग यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हमको दिक्कत है क्या बताओ, नहीं दिक्कत है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट को -1 पे रोक देंगे। रोक देंगे, शाबाश। तो -π/2 से π/2, पाई बाय 2। ठीक है। प्रियंका रघुनाथ, हाँ सर। कॉस इनवर्स एक्स बाई, नहीं इसमें रुको एक मिनट रुक जाओ, कॉस इनवर्स मॉड एक्स, ठीक है ना। कॉस इनवर्स मॉड एक्स, बताओ रेंज बताओ प्रियंका। सर मॉड एक्स का 0 से इंफिनिटी तक जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा। अब कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमको इनपुट, और इनपुट कहाँ से कहाँ अलाउड है, -1 से 1 का इनपुट, है ना। हाँ हाँ जी। तो हम लोग लगाएंगे, और यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, है ना। हाँ। और इधर को इन्फिनिटी नहीं जा सकते ना अपन, तो हाँ, कहाँ रोकेंगे अपन, 1 पे रोक देंगे, 1 सॉरी पे ना। 1 ठीक है, तो अभी अपना क्या आ गया, और यहाँ भी आएगा कॉस इनवर्स मॉड एक्स, है ना। अपना y कहाँ से कहाँ आ गया, कॉस इनवर्स 1 से कॉस इनवर्स 0 तक। बताओ अभी उत्तर बताओ, कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, जल्दी बताओ, आंखों के सामने ग्राफ लाओ। कॉस इनवर्स 0 क्या था, π/2, और कॉस इनवर्स 1 क्या था, 0। समझ रहे हो? हाँ सर। अरे भाई, सभी को इतना क्लियर है क्या, अच्छे से बताइए। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन करता हूं आपके लिए, आपको और समझ में आएगा। y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x प्लस 1 का
होल स्क्वायर रेंज। रश्मित हाँ सर। बताओ। सर x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के। अबे सीधा ना, इसका x+1 का होल x स्क्वायर प्लस सीधा 1 का बोलना। होल स्क्वायर 1 से इंफिनिटी। अरे 0 से इन्फिनिटी हाँ रश्मित, 0 क्या से हो इंफिनिटी। एक बार फिर तो दोबारा cot बोला ना। हाँ फिर अभी मतलब अभी तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, सेंटर खोलते तुमको मतलब मैं तमंचा लगाऊंगा फिर। x+1 का होल स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी नहीं बोल सकता तो एक बार में है। हाँ 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 कर सर रहा है बोलो। 5 बार। अभी बोल क्या करेंगे, बोल। फिर cot इनवर्स लगाएंगे। बोल कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन है। डिक्रीजिंग है, बहुत चेंज अच्छा। होगा। हाँ बोलो क्या होगा। कॉट इनवर्स cot इन्फिनिटी, इनवर्स x। हाँ कॉट इनवर्स 0। x+1 का होल स्क्वायर से कॉट इनवर्स 0 है ना। तो हाँ कॉट इनवर्स 0 कितना आएगा जल्दी बोलो। 0। आँख के सामने ग्राफ ले आ नालायक, ग्राफ ले आ, ग्राफ रखना सामने। हाँ सर। हाँ बोल, बनाया ग्राफ मैं तेरे लिए कॉट इनवर्स का, जल्दी बोल आंसर तो बोल अब। 1। अबे गधे, ये 0 है, पाई है, क्या हो गया है। कॉट इनवर्स 0 कितना होगा। पाई बाई टू। मुझे तेरे को पढ़ाते तो लगता है बीपी की दवाई खानी पड़ जाएगी। क्या बोल रहा है, तेरे सामने ग्राफ है। कॉट इनवर्स 0। हाँ तू अभी सॉरी माय मिस्टेक सॉरी। वाई कॉट इनवर्स इन्फिनिटी बोल। पाई। नहीं वापस तुम्हारी मिस्टेक। 0 0 सर 0 पाई। हाँ ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य कुंटे। हाँ सर। हाँ जी आ जाओ। y is equals to sec inverse 2 plus x square रेंज। जल्दी बताओ तो बच्चा क्या होगा उत्तर। सर x स्क्वायर 0 से इंफिनिटी में लाया करेगा, बहुत अच्छा, और फिर उसमें +2 कर देंगे तो 2 से इंफिनिटी में लाया करेगा, शाबाश। और फिर उसमें सेक इनवर्स लगा लेंगे। रुको हाँ, अब लगाएंगे सेक इनवर्स है ना। अभी सेक इनवर्स कैसा हाँ फंक्शन होता है देखो, मैं तो ये बोलूंगा हर बार बगल में ग्राफ बनाओ। ठीक है देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है ना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं ना ऑफलाइन, मतलब ढंग से पढ़ाने में ना, मतलब पता नहीं ऑनलाइन में कैसे लोग पढ़ाते हैं इसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा फिलहाल तो। मतलब मुझे ना चेहरे देखने हैं आपके कि मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, सेक इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है, ये π/2 आ गया। ठीक है, तो सेक इनवर्स का ग्राफ बताओ कैसा होता है। ऐसा होता है ना। हाँ और ये ऐसा होता है ना। अभी सेक इनवर्स के अंदर में इनपुट, सेक इनवर्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। सेक इनवर्स 2 + x², देखो ना ग्राफ से, ग्राफ के अंदर में इनपुट यहाँ से डाल रहा है ना, 2 यहाँ जा रहा है ना वैल्यू है ना। तो क्या है जल्दी बोल तो, सेक इनवर्स 2 से सेक इनवर्स इन्फिनिटी। अब ये तो π/2 आ गया, ये मेरे को मालूम है y है। सेक इनवर्स 2 जल्दी बता, जल्दी बता। अच्छा ऐसा कौन सा एंगल होता है इसका सेक जो होता है 2 होता है। कोई बात नहीं, ऐसा कौन आदित्य, ऐसा कौन सा एंगल होता है इसका सेक 2 होता है। नहीं आता, कोई बात नहीं, उल्टा सोचना, ऐसा कौन सा एंगल है इसका कॉस हाफ होता है, जल्दी बोल। 60 समझा। तो एक बात ध्यान रखना, ये सेक इनवर्स है ना, मुझे भी नहीं आता ज्यादा, क्योंकि मुझे कहेगा ना सेक इनवर्स 2/√3, मेरी भी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, मैं तुरंत मन में सोचता हूँ सेक इनवर्स 2/√3 पूछ रहा है ना, इसका मतलब ऐसा एंगल जिसका सेक 2/√3 है, मतलब इसका ऐसा एंगल जिसका कॉस √3/2 है। फटाक से सेक में सोचना ही नहीं है। ये बात चमकती है। हाँ सर। मधुकरण। हाँ सर। आइए बताइए। लॉग
लॉग डर नहीं लगता है लॉग से? अच्छा सर लॉग में थोड़ा दिक्कत होता है सर। लॉग की दिक्कतें कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 बताओ मुझे इसका रेंज। कुछ नहीं करना है, बिल्डअप हाँ कर सर, सीधा बोल, बिल्डअप कर एक्स बोल। स्क्वायर प्लस 1/2 0 से इंफिनिटी। नहीं गलती हो गई तेरे से। हाँ सर सॉरी, -1 से 1। नहीं शांत रह, रिलैक्स कर पहले, कोई रेस नहीं है, पहले बिल्डअप करना है यार। बिल्डअप बताया ना मैं तेरे को, एक्स स्क्वायर 0 से एक्स इंफिनिटी, स्क्वायर 0 से इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 से इंफिनिटी। फिर कोई हड़बड़ी है क्या? नहीं सर, 1 फिर फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, 1/2 से इंफिनिटी तक। ओके, अभी अपन को लगाने का है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स कैसा फंक्शन होता है बोलो? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम है ना। और हाँ साइन सर, इनवर्स के अंदर में क्या अलाउड है इनपुट? -1 से 1। तो अपन को रोकने को पड़ेगा, रोकना पड़ेगा इसको। हाँ सर। तो अपन रोकें इसको, है ना? हाँ ठीक है, तो यहाँ तो साइन इनवर्स हाफ ही बनेगा, हाँ, है ना। और इधर को साइन इनवर्स ऑफ 1 1 पे रोक देंगे। साइन इनवर्स हाफ कितना होता है? π/6। π/6 से यहाँ पे कितना π/2। आया? π/2। अभी क्या लगाने का है? लॉग। लॉग कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। बहुत अच्छा, तो फिर ये आ गया, है ना। हाँ क्या आ सर, गया आंसर? log 10 π/2 से log 10 π/6। चमका, आंसर हाँ सर, कितना आया? log 10 π/6 से log 10 log 10 π/2। π/2। ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। सर हाँ सर जो आपने इस पेज में पहला क्वेश्चन है उसमें सेकंड वर्स ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी? नहीं, सेकंड इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, मैंने वहां पे करेक्शन कर दिया था ना। मैंने ग्राफ सर। बनाया, देखो ना, सेकंड इनवर्स बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे इनपुट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आउटपुट बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है ना। मैंने पहले गलत बात, मैंने सही तो किया था वहां पे, है ना। ठीक है, y इज ओम कोनकड़े, y इज इक्वल टू GIF साइन इनवर्स x का रेंज बता मेरे को। बोलो बालक। ओम बात तो कर मेरे से, बोल तो। हाँ सर। बोल। अरे क्या हो गया? साइन इनवर्स x का रेंज कहाँ से कहाँ है? सर -1 से 1। अबे ओए, -π/2 से -π/2 से π/2 है। 5/2। यस सॉरी यस सर। क्या सॉरी -1.57 से 1.57 ना। हाँ सर। लगाओ इस पे, अभी लगाओ GIF। ग्राफ बना के नहीं दिखाए थे क्या आपको उस दिन? बताओ ना, इसकी हाँ। वैल्यूज पे GIF लगाओगे तो क्या क्या आ सकता है? -2 आ सकता है ना, -1, 0 और 1। 1। फिर क्या है यार? तुम एक और बताओ ओम कोनकड़े, ओम कॉस इनवर्स एस का रेंज बताओ। सर 0 से पाई। अबे GIF लगाया बे, बोल रेंज। तो कॉस इनवर्स एस की रेंज क्या है? 0 से पाई। 3.14 है ना। तो हाँ, GIF लगाने पे क्या क्या वैल्यू आ सकती है बताओ तो। सर 0 1 1 2 और 3। बेटा पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, पता है। बोला बोला, ये तूने बोला, मैंने तेरे को हिंट दिया तब तूने बोला। साहिल। हाँ सर। y is equals to tan inverse x square minus x plus 1 by x square plus x plus 1 का रूट।
का रेंज बताओ। साहिल, हाँ सर, मैं आपसे आंसर थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप, मैं लिख रहा हूँ, आप बताओ ना स्टेप, मुझे बताओ बस। सर वो रूट के अंदर को मतलब हाँ, उसके अंदर का रेंज निकालेंगे। बहुत अच्छा, तो पहले अपन रेंज निकालेंगे उसका, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। कैसे रेंज निकालते हैं बताओ तो? डिस्क्रिमिनेट वो वाई के उसको टर्म्स में। मल्टीप्लाई करके, है ना। हाँ, तो अपना क्या आ जाएगा, ये आर माइनस वन का एक्स स्क्वायर प्लस आर प्लस वन इंटू एक्स, है ना, प्लस आर माइनस वन इज इक्वल टू 0। अभी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर जीरो करते हैं, है ना, तो हाँ, अपने पास आ जाएगा आर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू आर माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो विच विल बी आर प्लस वन माइनस 2 आर प्लस 2 और आर प्लस वन प्लस 2 आर माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 माइनस आर इंटू 3r माइनस वन ग्रेटर देन 0। तो रेंज क्या आ गई, 1/3 से 3। 3। अभी अब रूट लगा रूट लेंगे, तो रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा बोल, 1/√3 से √3 से √3। अभी क्या लगाएंगे अपन, tan इनवर्स इंक्रीजिंग है तो tan इनवर्स इंक्रीजिंग है, तो शाबाश, इनइक्वल tan इनवर्स इंक्रीजिंग है, तो अपना आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3 से tan इनवर्स √3। विपिन है तुम्हारे साथ? हाँ हाँ सर। विपिन, tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है? सर tan इनवर्स अबे विपिन, किस एंगल का tan 1/√3 होता है? सर 30 डिग्री। तो बोलो ना फिर कितना होगा, ये π/6 होगा। और किस एंगल का tan जो होता है तुम्हारा √3 होता है? सर 60 डिग्री। π/3 बड़े हो गए यार, 12th में हो, 60 30 थोड़ी ना बोलते हैं, पाई में बात करते हैं ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। डैरेन है क्या? डैरेन नहीं, सॉरी डैरेन नहीं, सॉरी, ट्रॉय। ट्रॉय 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 है? हाँ सर। ट्रॉय है क्या? हाँ सर। हाँ ट्रॉय, मुझे बताओ इसका y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन का रेंज बताओ। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाँ 0 से पाई के बीच में। नहीं, रेंज बोला है, रेंज रेंज रेंज। 0 से पाई क्यों बोल रहे हो? एक्स स्क्वायर को पहले बिल्डअप करोगे ना, 0 से इन्फिनिटी, हाँ फिर +1 पर प्लस 1 करोगे तो 1 से इन्फिनिटी, है ना। हाँ अभी कॉट इनवर्स कॉट कैसा इनवर्स फंक्शन है? कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है ना डिक्रीजिंग। कॉट इनवर्स, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी ना। हाँ तो कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से कहाँ लाई करेगा? कॉट इनवर्स इन्फिनिटी से कॉट इनवर्स 1। ठीक है, अभी बताओ कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है ट्रॉय? आपके सामने ग्राफ पे देखो लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना आएगा? 0 आएगा y, और कॉट इनवर्स 1, आप यहाँ पे समझो ना, ग्राफ ग्राफ दिख रहा है आपको ट्रॉय, लिखो ना 1। हाँ फिर 1 से इन्फिनिटी डालना है ना, तो आउटपुट क्या आ रहा है आपका? कॉट इनवर्स 1। कॉट इनवर्स 1 कितना होगा? π/4 होगा। किस एंगल का कॉट थीटा π/4 होता है? किसी एंगल का कॉट जो होता है वो π/4 होता है ना। हेलो डैरेन, है ना ट्रॉय? हाँ क्या अच्छी चीज समझ में नहीं आ रही क्या? रेंज हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर।
प्रोन्नति है क्या? हाँ सर। y is equals to sin इनवर्स mod x स्क्वायर प्लस 2। बताओ रेंज। सर पहले मॉड एक्स स्क्वायर का रेंज लिखेंगे बताओ। 0 से इंफिनिटी, ठीक है। फिर प्लस 2, तो स्क्वायर 2 कौन से करेगा? स्क्वायर हाँ स्क्वायर। स्क्वायर फिर प्लस 2 किया। प्लस हाँ, तो 2 क्या आ से गया? इंफिनिटी, ओके। अभी क्या करेंगे बोल। फिर साइन इनवर्स लगाएंगे, वो इंक्रीजिंग हम्म, है इसलिए इक्वालिटी सेम रहेगा। फिर फिर साइन इनवर्स 2 से साइन इनवर्स इंफिनिटी, अरे साइन इनवर्स के अंदर में इनपुट क्या अलाउड होता है? 1 -1 से 1, तो साइन माइनस। इनवर्स -1 से साइन इनवर्स 1। प्रोन्नति क्या बोल रही है? सर साइन इनवर्स -1 से साइन इनवर्स 1 तक। हाँ, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो 2 से इन्फिनिटी आया ना, इस पे साइन इनवर्स लगा ही नहीं पाएगी। लगा पाएगी? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो आया है वो 2 से इन्फिनिटी आया है ना। हाँ, तो साइन इनवर्स के लिए इनपुट क्या होना चाहिए? -1 से 1 होना चाहिए। हाँ, तो है ही नहीं है ना यहाँ पे। नहीं होगा। हाँ, क्या नहीं होगा? ये फंक्शन फंक्शन तो है ही है। रेंज क्या आएगी? फाई। पाई आएगा। हाँ, रेंज क्या आएगी? पाई फाई। आएगा। ऐसी कुछ समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ हाँ, समझा सर। फिर क्या गलती? साइन इनवर्स 2 बोल रही थी, फिर कुछ भी बोलने लगी थी। सर वो गलती हाँ, से। चलो कोई बात नहीं। आरुषि। हाँ सर। आरुषि कालिया। हाँ सर। कॉस इनवर्स। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताओ। सर पहले एक्स स्क्वायर 0 से इंफिनिटी लिखेंगे, फिर वो 1 से इंफिनिटी +1 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, लॉग लगाएंगे। कैसा फंक्शन है? लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर उसके बाद हम लोग कॉस इनवर्स लगाएंगे। हाँ, अभी कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है? कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। और उसके और अपना इनपुट कितना अलाउ करता है वो? 1 तक। -1 से 1 तक है ना। हाँ, -1 तो से 1। फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको रोकना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ, कितने पे? 1 पे रोकना 1 पड़ेगा है पे ना। रुकेंगे। हाँ सर। और ये वाला कितना आ गया? कॉस इनवर्स 0 है ना। 0। हाँ, तो क्या आ जाएगा? कॉस कॉस इनवर्स इनवर्स लॉग log 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। हाँ, कॉस इनवर्स 1 कितना होता है? पाई कॉस इनवर्स किस एंगल का कॉस 1 होता है? 0। तो कॉस इनवर्स 1 कितना होगा? 0। 0 और किस एंगल का कॉस 0 होता है? π/2। कॉस इनवर्स 0 कितना होगा? π/2। π/2। तो रेंज कितना आ गया? 0 से π/2। 0 से π/2। हाँ सर। सर डाउट। बोलो। सर ऊपर क्वेश्चन में हम दोनों साइड पे साइन इनवर्स -1 और साइन इनवर्स 1 पे रोक नहीं सकते क्या? अरे गधे, जो भी पूछ रहा है, आप पहले गधे के 2-3 पर्यायवाची लाइए, पहले आपको उससे मैं अलंकृत करता हूँ। लेट मी फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू विद दोस 2-3 सिनोनिम्स ऑफ गधा। अरे भाई, जो साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू जा रही है वही 2 से इन्फिनिटी है, उस पे साइन इनवर्स कैसे लगा पाओगे? अरे जो तुमने जो साइन इनवर्स की जो अंदर में चीज है वही 2 से इन्फिनिटी है, ठीक है? हेलो। हाँ सर। जो साइन इनवर्स के अंदर जो चीज है वही 2 से इन्फिनिटी गई है ना। हाँ तो सर। -1 से 1 छूट गया, कहाँ से आएगा -1 से 1? पैदा ही नहीं हो सकता ना। अरे तुम्हारे घर में दूध ही नहीं है, तुम खीर कैसे बनाओगे भाई? हाँ सर।
समझ गए। समझे? हाँ सर। भाई दूध रहेगा ना मिनिमम इंग्रेडिएंट, तब ना खीर बनने की बात होगी। हाँ सर। समझा? हाँ सर। ठीक है। एक मिनट ऐसे। ठीक है, फाइन। तो ना थोड़ा बहुत एक आइडिया मिला कि इनवर्स में अपन रेंज में कैसे निकालेंगे। लेट्स कम टू दिस पार्ट अगेन कि यार थोड़ी प्रॉपर्टीज अब करते हैं, मतलब अदरवाइज काफी स्लो हो जाएंगी चीजें, हो गई ऐसे। प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी रहती है वो आपकी तो डेफिनेशन से ही यूजर प्रॉपर्टी है, जो कई बार लिख दिया आपको कि जो बेसिक थी कि टी इनवर्स का मतलब क्या होता है। तो वापस नहीं लिखूंगा उसको, जो प्रॉपर्टी 1 है मैं उसी पे जा रहा हूँ। दैट इज, हाँ हेलो पेज तो अभी अपन थोड़ा सा और फाइट। आप लोग का एग्जाम कितने बजे से है? 5 बजे से सर। अरे तो क्या कोई सॉफ्टवेयर लिए हैं? कैसे एग्जाम लेने वाले हैं वो लोग? क्या करने वाले हैं? सर वो हेलो, टीम्स पे फॉर्म अपलोड किया एक। टीम्स पे फॉर्म अपलोड किया, अच्छा फिर? हाँ सर, फिर उसको इवैल्यूएट करके स्क्रीन पे मार्क्स आ जाएंगे सर। तो वो क्या ऑब्जेक्टिव पैटर्न बनाया है क्या उन्होंने? हाँ ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, तो उस फॉर्म में उन्होंने क्वेश्चन टाइप करके वो पीडीएफ टाइप डाला हुआ है क्या? उन्होंने क्या डाला हुआ है उन्होंने? पता नहीं, आज पहला एग्जाम है, इंग्लिश का है। अच्छा इंग्लिश का है क्या? हाँ वही तो इंग्लिश। इंग्लिश में, हाँ मैथ्स वैस में दिक्कत होगी ना उन लोगों कल को। मैथ्स है। चलो ठीक है, कल मैथ्स क्या देखते हैं, कल क्या करें। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अभी अपने को दो चीज इवैल्यूएट करेंगे, ध्यान समझेंगे, ठीक है? आप ध्यान देना, थोड़ा सोचना पड़ेगा और ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा अभी फिलहाल, ठीक है? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वर्सेस साइन इनवर्स, इसमें थोड़ा सा कॉमन करते हैं अपन 15 मिनट। इसमें डिफरेंस क्या है बताओ तो? पहले वाले की बात करता हूं मैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है? जैसे मुझे बताना साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या आएगा? सर एक्स। हमेशा एक्स आएगा? नहीं। हमेशा एक्स आएगा? नहीं आएगा। बताओ। तो -1 के बाद के बीच में आएगा। तो एक्स तो, हाँ एक्स, हाँ वो समझा मैं, -1 से 1। मैं ये कह रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या हमेशा एक्स रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी सर। नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी बताओ, ऐसा क्या हो गया? अगर हम पाई पाई 6 एंगल ले की वैल्यू। अरे बाबा 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 बाबा, ये एक्स तो ध्यान दो, ये एक्स कैसा है? ये साइन इनवर्स के अंदर है, ठीक है? तुम यहाँ पे -1 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू डालोगे, तुमको एंगल कोई ना कोई तो एंगल आएगा ही ना। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है ना, तो इसमें कोई भी ये वैल्यू डालोगे, अगर साइन इनवर्स लगाओगे तुम, तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगी? अच्छा -π/2 से π/2 की वैल्यू आएगी ना। हेलो, तो सी अंडरस्टैंड, इफ यू अप्लाई साइन इनवर्स ऑन दिस ए से बी, तो मान लो मैं कहता हूँ साइन इनवर्स हाफ करोगे, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या आएगी? π/6 आएगी ना। साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी आएगी? π/6 आएगी ना। और आप अगर साइन π/6 लगाओगे तो आप वापस से आप यहाँ पहुंच गए। तो ये तो 1 फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है ना, ये तो अपना साइन π/6 कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ना आपका। अरे ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आओ, यहाँ पर आओ,
यहाँ पे अगर मैंने x का वैल्यू π/6 दिया, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? साइन इनवर्स साइन π/6 कितना होता है? हाफ होता है ना, तो हाफ आ गया, वैल्यू कितनी आ गई? π/6 आ गई। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने साइन इनवर्स साइन 5π/6 दिया तो क्या होगा? तो भी π/6 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2π + π/6 तो 13π/6 दिया, ठीक है, तो वापस से कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स हाफ आ गया ना वापस से, ये तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी वापस से? π/6 ही हो जाएगी। समझ में आया क्या मैं क्या कह रहा हूँ? है ना? लेकिन यहाँ पर तुम इधर देखो, यहाँ पे तुम साइन इनवर्स √3/2 डालो, कितना आएगा? π/3। और साइन π/3 डालो, कितना आएगा? √3/2। ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है, तो आप इसको ना, आप देखो मैं ये कह, तो अपन यहाँ से एक चीज सीखते हैं। पहले तो साइन इनवर्स साइन x जो है वो हमेशा x तो नहीं है, ये तो प्रूव कर दिया हमने, है ना? ठीक है, अब जब पहले वाले पे आते हैं कि इसमें कैसे, सर क्या बताओगे कैसे करें? ठीक है, और देखा जाए इसका वैल्यू निकालना है। फाइन, मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान देना, मैं साइन इनवर्स x को थीटा ले रहा हूँ, मैं साइन इनवर्स x को थीटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो इससे हमको क्या मालूम चलता है बताओ? थीटा कहां से कहां लाई करता है? हमेशा -π/2 से π/2 लाई करता है ना, है ना? और बाई डेफिनेशन जो था अपना टी इनवर्स का, साइन इनवर्स x थीटा, इसका मतलब क्या था? बेसिक मतलब क्या था? दैट इंप्लाइज, भाई ये तो था ना मतलब अपना कि साइन थीटा इज x, ये नहीं याद है? साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा का मतलब क्या था? साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा का मतलब क्या था? कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? x है ना, ये मतलब था ना उसका। अरे हेलो, समझ में आ रहा है? तो अपने पास क्या आ जाएगा बताओ? साइन ऑफ, मैंने साइन इनवर्स x को थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन थीटा आ गया ना अपना, है ना? और साइन थीटा क्या है? x है, समझे क्या? तो y का वैल्यू कितना आ गया? x। y का वैल्यू कितना आ गया? x आ गया ना। लेकिन ध्यान दो, ये साइन इनवर्स के अंदर का x है, तो अपने को क्या फिक्स हो गया? -1 से 1 तो x रहेगा, -1 से 1 तो x रहेगा। ये बात समझ में आती है क्या? अरे आपको इतना ध्यान है ना कि y इज इक्वल टू, अपन जब लिखते थे जो बेसिक डेफिनेशन होती है साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इसका मतलब क्या होता है बताओ तो? इसका दो मतलब होता है ना हमेशा। क्या मतलब होता है? कि एक तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? x होनी पड़ेगी ना, और थीटा की वैल्यू कहां से कहां करेगी? -π/2 से π/2। ये बात समझ में आती है क्या? अरे हेलो, आई एम आस्किंग टू एवरीबॉडी, ये बात समझ में आती है? ऐसे ही cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, क्या मतलब था? आंख बंद कर सोचो, मतलब क्या था? x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? -1 से 1। और बेसिक मतलब क्या था भाई? हवा में थोड़ी ना कोई भी एंगल थीटा हो जाएगा। cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इसका मतलब ऑब्वियसली क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू x था ना, और थीटा कहां से कहां था? 0 से पाई। ये था ना अपना बेसिक डेफिनेशन। tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा क्या मतलब था? x बिलोंग्स टू -∞ से +∞, है ना? और बेसिक मतलब क्या था इस सिस्टम का? कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है? x, और थीटा कहां से कहां लाई कर रहा है? -π/2 से π/2, ठीक है। ऐसे ही cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा का मतलब क्या था? x बिलोंग्स टू -∞ से +∞, है ना? एंड अरे बोलो यार, cot थीटा इज इक्वल टू x एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। ऐसे ही sec इनवर्स x इक्वल टू थीटा का मतलब क्या था? x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या था बॉस? कि sec थीटा की वैल्यू क्या है? x। ये बात समझ में आती है? ठीक है। ऐसे ही कोसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा का क्या मतलब था? x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2 और कोसेक थीटा इज इक्वल टू x। क्या ये मतलब आपको तीनों मतलब समझ में आता है ना? ये तीनों बेसिक मतलब था डेफिनेशन के, है ना? अरे ये बात समझ में आई क्या आपको मैं क्या कह रहा हूँ? ये समझ में आया ना? तो अपने को क्या मालूम चला कि पांच बजे एजेंट शुरू हो जाएगा क्या? हाँ सर। उनके पास टाइम कंट्रोल थोड़ी ना होगा गूगल वाले फॉर्म में। टाइम लिमिट रहता है आधे घंटे का, 5 से 5:30। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? सर उसके बाद लिंक इनवैलिड है। हाँ तो हम उसके बीच में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं ना टेस्ट तो। नहीं सर, 5 से 5:30 का टाइम बोला हमको। हाँ उसका मतलब वही है कि आप देखो कोई भी लिंक पे जो कंट्रोल होता है ना वो कभी भी वैसा। चलो नहीं मैं खत्म करता हूँ फटाफट, ठीक है? मैं अभी बता रहा हूँ फिर आपको। देखो फिर क्या आ गया, तो अपने को क्या मालूम चला कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए थी, है ना? मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी, y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है? तो अपन बेसिक डेफिनेशन से जाएंगे तो साइन इनवर्स को थीटा पकड़ेंगे, उसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना? हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया ऊपर में तो क्या बन गया, y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, जो क्या आ गया x। लेकिन कब है x? ये -1 से 1 डोमेन कंडीशन। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, x, लेकिन कब होगी, -1 से 1। ऐसे ही cos ऑफ cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, x, कब होगी, -1 से 1। ऐसे ही tan ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, x, कब होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर cot ऑफ cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, x, x की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ऐसे ही फिर sec ऑफ sec इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, x, कब, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ऐसे ही कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, x, कब, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो अपनी प्रॉपर्टी हमने की है y इक्वल टू टी इनवर्स x। हेलो हेलो, क्या चल रहा है? हेलो, हाँ सर। हाँ भाई, सबको पहली प्रॉपर्टी क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, चलो फिर अपन अभी खत्म। कल भी क्लास 5 बजे, कल भी तुम लोग का 5 बजे से है क्या? हाँ सर, एक हफ्ते तक है। 5 बजे से है? हाँ सर, फ्राइडे तक है। अच्छा ठीक है। फिर जेपीएन सर की क्लास कितने बजे होती है? 2 से रहती है। 3:30। 2 से 3:30, ठीक है। तो मैथ्स की हम कल करेंगे, फिर 12 से 2 करेंगे। स्कूल का लेक्चर रहेगा। स्कूल का लेक्चर 12:30 तक होता है। स्कूल का लेक्चर होता है 12:30 से 12:40 तक। सुबह एवाईडी का लेक्चर कितने बजे खत्म होता है? 9 बजे। ठीक है, फिर 9 से 11 चलेगा। डीएवी फिर का 9 होता से लेकर पूरा डीएवी का होता है सर। जोसेफ का भी लेक्चर रहता है सर 9 से। लोग पढ़ा क्या रहे हैं, लोग कैसी पढ़ा, 5:30। फिर तो अपने कुछ टाइम चेंज करना पड़ेगा ना इसमें यार। 3:30 से 5। नहीं यार, वो भी थोड़ा सा रुको ना, ठीक है ना? फिर एक काम करते हैं, 7 to 8:30। ए फेज को सामने लेता हूँ ना मैं, ए फेज को सामने और तुम लोग को रात कर लेता हूँ, ठीक है? तुम लोग को रात में कर लेते हैं, फिर 9 से 10:30, ठीक है?
ओके सर। ओके अभी जो पढ़ाया है आज उसको पढ़ के आना, ठीक है। और स्कूल के एग्जाम में कोई मायने मतलब नहीं है, जो भी एग्जाम ले रहे हैं ना जवाब सब कोई वैल्यू नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं है इसका। तो सर रात 9 बजे क्या सर? हाँ रात का 9 बजे रहेगा। ओके सर। इस वीक में 9 से 10:30, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है। अभी जो पढ़ाया है पढ़ के आना कल अच्छे से, ठीक है। हाँ सर। हाँ बस हाँ बोलते हो, चलो ठीक है, ओके।